दोस्तों आज हम बात करेंगे उस मशहूर टेलीविजन एक्ट्रेस की जो हाल ही में मीडिया की सुर्खियों में है। ये वो एक्ट्रेस है जो खूबसूरत भी है और टैलेंटेड भी है, जो घर भी संभालती है और अपना काम भी बहुत अच्छे से संभालती है। दोस्तों हम बात कर रहे हैं दीपिका कक्कड़ की, जो ससुराल सिमर का टीवी शो से मशहूर हुई थी और रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 की विनर भी रह चुकी है। दोस्तों हाल ही में दीपिका ने बेटे को जन्म दिया है। दीपिका और शोएब पेरेंट्स बने हैं और काफी वक्त बाद इनके घर में बच्चे की किलकारियां गूंजी हैं। जिस तरह से इनके घर में बेहद खुशी का माहौल बना हुआ है, वहीं इनके फैंस भी इन्हें ढेरों बधाइयां दे रहे हैं। और दोस्तों इसी खबर के कारण दीपिका कक्कड़ मीडिया की सुर्खियों में है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम दीपिका के बारे में बहुत कुछ जानने वाले हैं, जैसे कि कैसे दीपिका ने अपनी एयर होस्टेस की जॉब छोड़कर एक्टिंग करने का फैसला किया और क्यों पहले पति के साथ उनका डाइवोर्स हुआ, इनकी जिंदगी में क्या क्या स्ट्रगल आए और उन्होंने इन सब से कैसे सामना किया। तो चलिए दोस्तों बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों दीपिका कक्कड़ का जन्म 6 अगस्त 1986 को पूना महाराष्ट्र में हुआ था। दीपिका वर्तमान समय में एक फेमस टीवी एक्ट्रेस और मॉडल हैं। इन्होंने एंटरटेनमेंट फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए एक्टिंग में कदम 2010 में रखा था, जहां इन्हें टीवी शो नीर भरे तेरे नैना देवी में काम किया था। इससे पहले 2007 में दीपिका एयर होस्टेस के तौर पर जेट एयरवेज में काम करती थी, लेकिन बताया जाता है कि इन्हें हेल्थ से जुड़ी कुछ प्रॉब्लम्स होने की वजह से इन्होंने एयर होस्टेस का काम छोड़ दिया था और कुछ वक्त बाद इन्होंने एंटरटेनमेंट फील्ड में अपना करियर बनाने का फैसला किया, जिसके बाद इन्होंने टीवी शो में एक्टिंग करना शुरू किया। लेकिन दोस्तों सबसे ज्यादा इन्हें पहचान तब मिली जब लोगों ने इन्हें 2011 में आईटीवी सीरियल ससुराल सिमर का में देखा गया। दोस्तों आज जो दीपिका टीवी सीरियल का जाना माना चेहरा है, ये वैसे तो कई टीवी नाटकों में नजर आ चुकी है, मगर सबसे ज्यादा नेम और फेम इन्हें ससुराल सिमर का सीरियल से ही मिला था और तभी से ये दर्शकों की सबसे पसंदीदा एक्ट्रेस बन गई है। ससुराल सिमर का नाटक में काम करने के बाद तो हर घर में इनकी पहचान होने लगी थी। दर्शकों को ये नाटक खास तौर पर दीपिका के कैरेक्टर की वजह से ही पसंद आता था। दीपिका की इसमें मुख्य भूमिका थी। इस शो में सिमर बनकर दीपिका ने सभी दर्शकों का दिल जीता था। दीपिका की जबरदस्त एक्टिंग परफॉर्मेंस की वजह से ये शो काफी लंबे समय तक चला था, यहाँ तक कि दर्शकों की डिमांड पर इस शो के सीजन 1, 2, 3 भी लाए गए थे। इस नाटक में काम करने के बाद दीपिका कलर्स टीवी चैनल के मशहूर रियलिटी शो बिग बॉस सीजन 12 में एज अ कंटेस्टेंट नजर आई थी और यहाँ भी दीपिका को देखकर शो की टीआरपी काफी बढ़ गई थी, क्योंकि दर्शकों के लिए दीपिका जाना माना चेहरा होने के साथ उनकी पसंदीदा टीवी एक्ट्रेस भी बन चुकी थी। दीपिका को यहाँ भी दर्शकों का काफी प्यार मिला और दीपिका बिग बॉस सीजन 12 की विनर भी बनी थी। जी हाँ, दीपिका बिग बॉस की विनर रह चुकी है, जिसके बाद से इनकी पॉपुलैरिटी और भी ज्यादा बढ़ गई थी और यहाँ भी दीपिका ने मीडिया की खूब सुर्खियां बटोरी थी। वहीं दोस्तों अब इनके करियर की बात करने के बाद इनकी पर्सनल लाइफ की बात करें तो दोस्तों इनकी पर्सनल लाइफ में काफी उतार चढ़ाव रहे थे। दरअसल दीपिका की 2 शादियां हुई हैं। दीपिका ने पहली शादी अपने बॉयफ्रेंड रौनक से की थी। दीपिका और रौनक दोनों ही एक दूसरे से प्यार करते थे और कुछ समय तक एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में रहने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया था। दोनों की शादी बहुत धूमधाम से भी हुई, लेकिन शादी के कुछ समय बाद दोनों के रिश्ते में खटास पैदा होने लगी थी। बताया जाता है कि शादी में दीपिका खुश नहीं थी। रौनक और दीपिका के बीच अक्सर लड़ाइयां होती रहती थी। दोनों के बीच लड़ाई की वजह दीपिका का बतौर एक्ट्रेस काम करना था, जो कि रौनक को बिल्कुल पसंद नहीं था। रौनक दीपिका को काफी रोक टोक करता था। साथ ही बताया यह भी जाता है कि दीपिका और शोएब के बीच नजदीकियां बढ़ने लगी थी, जिस वजह से दीपिका और रौनक के रिश्ते के बीच दरार पैदा हो गई थी। अब दोनों के बीच की लड़ाई की असल वजह क्या थी ये तो हम नहीं जानते, ये तो दीपिका ही जाने। मगर 2011 में रौनक के साथ रचाई गई दीपिका की शादी 4 साल के अंदर ही टूट गई। दीपिका रौनक से इतनी परेशान हो गई थी कि उन्होंने रौनक से रिश्ता खत्म करने का फैसला किया, जिसके बाद 2015 में दोनों के बीच तलाक हो गया। जब रोज रोज घर के लड़ाई झगड़े नहीं सुलझे तो आखिर में दीपिका को रौनक से अलग होने का फैसला ही लेना पड़ा। अपने पहले पति रौनक से तलाक लेने के बाद अब दीपिका अकेले हो गई थी। यह समय उनकी लाइफ का सबसे दर्दनाक दौर था। डाइवोर्स के बाद किसी भी लड़की को खुद को संभाल पाना मुश्किल होता है, इसलिए दीपिका भी अपने इसी बुरे वक्त में हिम्मत के साथ लड़ रही थी। बताया जाता है कि अपने डाइवोर्स के बाद दीपिका कई वक्त तक सिंगल रही थी। दीपिका अकेले ही वक्त गुजारने लगी थी, लेकिन फिर तभी दीपिका की लाइफ में शोएब आए, जो कि एक मशहूर टीवी एक्टर हैं। दीपिका और शोएब ने एक साथ काम किया है और काम करने के दौरान ही दोनों के बीच काफी नजदीकियां बढ़ने लगी थी और यही नजदीकियां अच्छी बॉन्डिंग बनी और फिर प्यार में बदल गई। शोएब और दीपिका एक दूसरे से प्यार करने लगे थे और कुछ समय तक एक दूसरे को डेट करने के बाद दोनों ने एक दूसरे से शादी करने का फैसला किया, जिसके बाद दीपिका और शोएब ने शादी 2018 में कर ली थी। लेकिन आपको बता दें दोनों की शादी होने का कोई आसान बात नहीं थी। दीपिका और शोएब को एक दूसरे से प्यार तो आसानी से हो गया था, मगर दोनों की शादी होना आसान बात नहीं थी। वो इसलिए दोस्तों क्योंकि दोनों के धर्म अलग अलग थे। दीपिका धर्म से हिंदू थी, वहीं शोएब मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते थे। इनके पेरेंट्स का भी इन दोनों की शादी के लिए राजी होना मुश्किल था, लेकिन दोस्तों इस रिश्ते से पीछे नहीं हटे, बल्कि दोनों ने ही अपने पेरेंट्स को मनाया और शादी के लिए तैयार हुए। और दोस्तों दीपिका के बारे में बहुत कम ही लोग ये बात जानते हैं कि दीपिका ने शोएब से शादी करने के लिए अपना धर्म परिवर्तन किया था। जी हाँ, बताया जाता है कि दीपिका ने शोएब से शादी करने के लिए हिंदू धर्म छोड़कर मुस्लिम धर्म अपना लिया था, जिसके बाद उन्होंने अपना नाम फैजा भी रखा था। हालांकि फैजा के नाम से इन्हें कम लोग ही जानते हैं। शोएब के परिवार वाले दीपिका को शादी के बाद फैजा बुलाते हैं, मगर बाकी लोग दीपिका को दीपिका के नाम से ही जानते हैं और इसके अलावा इनका निकनेम दीपी और दीपो है। शादी के बाद दोनों एक दूसरे के साथ काफी खुश है और इनके फैंस को भी इनकी जोड़ी काफी पसंद है। दोस्तों अब दीपिका से जुड़ी कुछ और इंटरेस्टिंग बातें आपको बताते हैं। दोस्तों दीपिका को एक्टिंग के साथ साथ डांस का भी बेहद शौक है और दीपिका का ये शौक बचपन से ही है। दीपिका एक ट्रेन डांसर है और 2015 में इन्होंने डांस रियलिटी शो
शो झलक दिखला जा सीजन 8 में भी एज अ कंटेस्टेंट पार्टिसिपेट किया था और 2017 में ये अपने पार्टनर शोएब के साथ एक और डांस शो नच बलिए के सीजन 8 में नजर आई थी, जहां दीपिका टॉप 4 फाइनलिस्ट में से एक थी। डांस के अलावा दीपिका को किताबें पढ़ना और म्यूजिक सुनना भी काफी पसंद है और दीपिका एक डॉग लवर भी है। और दोस्तों साथ ही आपको बता दें कि दीपिका ने 2015 में सबसे फिट महिला अभिनेत्री के लिए जी गोल्डन अवार्ड जीता था और 2016 में इन्होंने बेस्ट लीड एक्ट्रेस के लिए एक बार फिर जी गोल्डन अवार्ड अपने नाम किया। और दोस्तों दीपिका द कपिल शर्मा शो में एज अ गेस्ट भी नजर आ चुकी हैं और दीपिका ने बॉलीवुड में पलटन मूवी से डेब्यू भी किया था, लेकिन ये फिल्म कुछ खास परफॉर्मेंस नहीं कर पाई। वहीं अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि दीपिका की टीवी शो में कितनी इनकम है, तो दोस्तों आपको बता दें कि कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक दीपिका अपने टीवी शो के लिए पर एपिसोड के लिए 70,000 रुपए तक चार्ज करती है। दीपिका उन लड़कियों में से एक है जिन्हें सिंपल रहना ज्यादा पसंद है। जी हाँ, दीपिका कहती है कि वो मेकअप तभी करती हैं जब उन्हें शूट करना होता है, नहीं तो वो घर पर बिना मेकअप के ही रहना पसंद करती है। मगर दोस्तों कुछ महीनों पहले दीपिका ने अपने एक्टिंग से कुछ वक्त का ब्रेक लिया था, जिसके बाद इनके फैंस को लगा कि दीपिका अब एक्टिंग छोड़ रही हैं। मगर जब इनके फैंस को इनके एक्टिंग छोड़ने की असली वजह पता चली तो सब सरप्राइज हो गए। दरअसल कुछ वक्त पहले दीपिका और शोएब ने सोशल मीडिया के जरिए ये खुशखबरी सबको दी थी कि वो दोनों पेरेंट्स बनने वाले हैं, जिसके बाद से इन दोनों को फैंस की ढेरों बधाइयां मिलने लगी हैं। और इसी वजह से दीपिका ने अपने काम से एक लंबा ब्रेक लिया था। शादी के 4 साल बाद दीपिका प्रेग्नेंट हुई थी और फाइनली 2023 में अपने बेबी को जन्म देने की खुशखबरी उन्होंने सबको सुनाई, लेकिन जिसको लेकर दीपिका की फैमिली और उनके फैंस बहुत ज्यादा खुश हुए थे। दीपिका ने अपनी प्रेगनेंसी के दौरान ये कहा कि मैं अपनी जिंदगी के इस चरण का आनंद ले रही हूँ और अपने फर्स्ट बेबी का वेलकम कर रही हूँ। मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड और खुश हूँ। मैंने कम उम्र से ही काम करना शुरू कर दिया था और लगातार 10 से 15 साल तक काम किया है। जैसे ही मेरी प्रेगनेंसी टाइम शुरू हुआ, मैंने शोएब से कहा कि अब मैं काम नहीं करना चाहती और मैं अब अभिनय छोड़कर एक हाउसवाइफ और एक माँ की तरह जीना चाहती हूँ। दीपिका ने अपने लाइफ के इस मोमेंट को भरपूर जिया है और उन्होंने कैसा महसूस किया है वो दीपिका ने अपने फैंस के साथ शेयर भी किया है। दोस्तों आपको बता दें कि दीपिका ने 21 जून को बेटे को जन्म दिया है। दीपिका और शोएब दोनों माता पिता बन चुके हैं और उन्होंने अपनी ये खुशखबरी सबके साथ शेयर की, जहां इनके फैंस ने ढेरों शुभकामनाएं देना शुरू कर दिया। दरअसल कुछ दिन पहले शोएब अपना 38वां जन्मदिन मना रहे थे, जिसके लिए वो डिनर डेट पर गए थे। इतने में दीपिका के पेट में दर्द हुआ और उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां उन्होंने प्यारे से बेटे को जन्म दिया। शोएब और दीपिका ने अपनी इसी खुशी को जाहिर करने के लिए एक ब्लॉग भी बनाया, जिसे उन्होंने अपने फैंस के सामने सोशल मीडिया पर पेश किया था। ऐसे समय में दीपिका की मां और शोएब की बहन सबा भी उन्हीं के पास थी, जिन्हें देखकर दीपिका को काफी राहत मिली। जब शोएब के माता पिता को यह खुशखबरी मिली तो उनकी आंखों में भी खुशी के आंसू छलक आए थे। शोएब की मां ने दीपिका से कहा कि उन्होंने उनके परिवार को बहुत बड़ी खुशखबरी दी है और वो दीपिका के बेटे की तस्वीर को भी चूमती हुई नजर आती है। फिलहाल दोस्तों आपको बता दें कि अभी दीपिका अस्पताल में ही है, मगर जल्द ही उन्हें डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। तो दोस्तों अभी दीपिका और शोएब अपनी जिंदगी के इस खूबसूरत पल को एक दूसरे के साथ बांट रहे और काफी ज्यादा खुश